नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं कौन हूँ शायद ये जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये जानना जरूरी है कि ये शबनम कौन है जिसने प्यार के खातिर अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। जहां तक प्यार की बात है तो प्यार किसी का कत्ल करना नहीं सिखाता। जी हाँ, लेकिन शबनम का प्यार कातिल है। शबनम और सलीम के बेमेल इश्क की खूनी दास्तां। आजाद हिंदुस्तान की पहली महिला शबनम, जिसे होगी फांसी। कौन है ये शबनम और आखिर क्यों होने जा रही है उसे फांसी? अमरोहा में किसी ने नहीं रखा अपनी बेटी का नाम शबनम। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी किया खारिज। क्या प्रेम किसी का कत्ल करना सिखाता है? कहते हैं एक औरत के कई रूप होते हैं, माँ, बेटी, पत्नी, बहू। लेकिन एक महिला जो अपने स्वार्थ को प्यार का नाम देकर अगर अपने ही परिवार की हत्या कर दे। जी हाँ, मैं यशी शुक्ला आपको बताऊंगी आजाद हिंदुस्तान की पहली महिला जिसे फांसी होने जा रही है। कौन है ये महिला और आखिर क्यों होने जा रही है उसे फांसी? देखिए इस रिपोर्ट को। शबनम और सलीम के बेमेल इश्क की खूनी दास्तां फांसी के फंदे के एकदम करीब पहुंच गई है। 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुलाने वाली शबनम और उसके प्रेमी को फांसी देने के लिए मथुरा जिला कारागार का फांसी घर तैयार हो चुका है। फांसी पर लटकाने के लिए बक्सर से मनीला सन के फंदे वाले 2 रस्से मंगाए गए हैं। मेरठ से जल्लाद पिछले वर्ष फांसी घर का निरीक्षण करने भी आया था। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है। यदि शबनम और सलीम को फांसी होती है तो ये आजाद भारत का पहला मामला होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। इसी गुनाह में शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है। ऐसे में उसका फांसी पर लटकना तय है। महिलाओं को फांसी पर लटकाने की व्यवस्था जिला जेल में है। अभी अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी पर लटकाने की तारीख मुकर्रर नहीं की है, पर जेल प्रशासन ने शबनम और सलीम को फांसी देने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाही दी। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए थे। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस में गवाहों के 649 सवाल किए गए थे। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस में गवाहों से 649 सवाल किए गए थे। 160 पेज में सजा सुनाई गई। शबनम और सलीम के केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यकाल में पूरी हुई। कहा जाता है कि जिला जज SAA हुसैनी ने 29 सेकंड में फांसी की सजा सुनाई थी। की खलनायिका शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यही वो कमरा है जहां पर जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जो है शबनम जो है अपने परिवार को हत्या करने के बाद इस जीने से जाकर ऊपर वो सो गई थी और सुबह होने के बाद वो नीचे आई और तमाम उसने पूरी घटना बताई कि जो है मैं ऊपर सो रही थी और मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद जो है तमाम पुलिस और
पूरे क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जो है सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी यहाँ पर पहुँच गई थी और तमाम पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो है इस पूरे प्रकरण को बहुत जल्द उजागर किया और अगले 24 घंटे में शबनम ने इस पूरे जुर्म को कबूल लिया और अब जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक इस पूरे मामले को लेकर फांसी शबनम उसके प्रेमी सलीम को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। कहते हैं कि शिक्षा लोगों को बुद्धि और विवेक देती है, लेकिन ये बात हर किसी पर लागू हो ये भी जरूरी नहीं है। डबल एमए की डिग्री हासिल करने वाली शिक्षा मित्र शबनम को ना ही उसकी शिक्षा बचा पाई और ना ही अपनों का प्यार, और खुदगर्जी की राह पर चलते हुए उसने अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया था। कैसा था इतनी पढ़ी लिखी शबनम का परिवार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरोहा की शबनम के परिवार में टीचर पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल थे, जिन्हें अप्रैल 2008 की एक रात उसने कुल्हाड़ी के जरिए मौत की घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के फौरन बाद जेल भेजी गई शबनम ने दिसंबर 2008 में जेल में ही बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम ताज रखा गया था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उसके मरने के बाद बेटे ताज का क्या होगा। इसके अलावा शबनम की अमरोहा में काफी संपत्ति है, उसे लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बता दें, पूरे परिवार की हत्या कर देने के बाद परिवार की सारी संपत्ति की अकेली मालिक अब शबनम ही है। शबनम का परिवार काफी रसूखदार था। सैफी के मुताबिक शबनम ये संपत्ति दान करने पर भी विचार कर रही है। अगर वो ये संपत्ति दान नहीं करती है तो ये उनके बेटे ताज को भी मिल सकती है। उधर फांसी के फैसले से शबनम का गांव और उसके चाचा चाची काफी खुश हैं। शबनम की चाची कहती हैं कि हमें तो खून का बदला खून ही चाहिए, अब बस इसे जल्दी फांसी हो जाए। उन्होंने कहा कि उस समय अगर हम भी घर में होते तो हमें भी इसने मार डाला होता। उन्होंने शबनम की लाश लेने से भी साफ इनकार कर दिया है। फांसी होनी चाहिए, जैसा करा वैसे भरा। कितना समय हो गया इसको? 13 साल हो गए। किस तरीके से इसने जो है अपने मतलब घटना को अंजाम दिया था, क्या था पूरा मामला? ये तो हम तो यहाँ रह ही ना थे, हमें क्या मालूम। कितनी जानकारी है आपको? बस इतनी जानकारी कि 2 बजे है, 2:10 में हम यहाँ आ गए जी। हाँ। तो क्या देखा आपने? सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया, उनका बच्चा जिंदा। शबनम ने कितने जनों का मर्डर करा था? 7 का। तो आप उसकी फांसी से क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसको? फांसी होनी चाहिए। पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से उसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। तो रात के 3 बजे आई थी जी। क्या देखा फिर आपने आगे? कटे हुए पड़े हुए देखे थे। अगर हम भी होते हैं तो हमें भी ना शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसकी लाश को आप लोग नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे उस सलीम की जिसके प्यार में अंधे होकर शबनम ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया।
आपको बता दें, जहां एक तरफ शबनम पढ़े लिखे संपन्न परिवार से थी, तो वहीं सलीम आरा मशीन में काम करता था। और यही वजह थी कि शबनम का परिवार नहीं चाहता था कि शबनम सलीम से निकाह करे। शबनम के साथ साथ सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और राष्ट्रपति के पास उसकी भी दया याचिका गई हुई है, लेकिन उसकी याचिका पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कहां है सलीम, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरोहा के 52 खेड़ी सामूहिक हत्याकांड का अभियुक्त एवं शबनम का प्रेमी सलीम आगरा सेंट्रल जेल में 5.25 साल तक निरुद्ध रहा था। निचली अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद सलीम को मुरादाबाद मंडल जेल से आगरा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था। अमरोहा के 52 खेड़ी की रहने वाली शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। शबनम ने प्रेमी के साथ साजिश रची थी। अपने परिवार के लोगों को खाने में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काट डाला था। पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। वर्ष 2010 में सेशन कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद साल 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी। सजा याफ्ता सलीम को मुरादाबाद की जेल से 17 जुलाई 2010 को आगरा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पर वह 5.25 साल से ज्यादा रहा। प्रेमिका शबनम के साथ 7 लोगों की सामूहिक हत्या करने के चलते वह अन्य बंदियों में भी चर्चा का विषय रहा था। इसके चलते वह बंदियों से अलग थलग ही रहता था। यहाँ रहने के दौरान कोई उससे मिलने आया कि नहीं, जेल प्रशासन को याद नहीं। जेलर एसपी मिश्रा ने बताया कि सलीम को 22 नवंबर 2015 को प्रशासनिक आधार पर यहां से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। अमरोहा के 52 खेड़ी में हुए सामूहिक हत्याकांड में शबनम के प्रेमी सलीम आगरा के सेंट्रल जेल में 2010 से लेकर तकरीबन 2015 तक यहाँ पर रहा। 5.25 साल का समय यहाँ केंद्रीय कारागार में बिताया। अभी तक जानकारी में यही बता पाए हैं क्योंकि एक बड़ा अपराध था, 7 लोगों की हत्या थी, तो यहाँ पर वो लोगों से अलग अलग रहा करता था। लेकिन जो पहले के पुलिसकर्मी थे वो यहाँ से जा चुके हैं, तो ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई है। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहीं पुलिस ने जो आरोपी थे उनको कोर्ट में लाया गया और कोर्ट द्वारा सन 2010 में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उस सेशन कोर्ट के खिलाफ ये लोग 2013 में हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने सेशन का फैसला बरकरार रखा और उनको फांसी की सजा बरकरार रही। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। फिलहाल सलीम अब यहाँ से 2015 को मुरादाबाद सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन आगरा की जेल में लगातार चर्चा का विषय है। जिस तरह से यहाँ 2010 में शबनम के प्रेमी सलीम को लाया गया था, यहाँ के जो जेल अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी तक जो लोगों ने बताया है, जो कैदी हैं, उन्होंने यही बताया कि अलग अलग लोगों से यहाँ रहा करता था, कम ही बात यहाँ करता था। फिलहाल अभी जिस तरह से फांसी की सजा की बात जो चल रही है, शबनम को मथुरा के जेल में फांसी दी जाएगी, वहीं सलीम की फांसी की सजा लगातार बरकरार है। सलीम के मामले में उसकी दया याचिका लंबित चल रही है, कोई खारिज नहीं हुई है। ये आपको संशोधित कर दूं, 7 जुलाई 2020 को उसकी दया याचिका यहाँ द्वारा प्रेषित की गई है। अभी उस पर निर्णय प्रतीक्षित है। जैसे ही निर्णय आएगा उसके बाद सेशन कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। और चूंकि अभी उसके कई प्लेटफॉर्म बाकी हैं जहाँ पे उसको अवसर है अपने को प्रत्यावर्तन देने का या अपना कोई भी रिलीफ पाने का, इसलिए अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ज़्यादा तनाव में या बहुत परेशान है। फिर भी हम लोग सावधानी बस उसे उच्च सुरक्षा कोठरी में निरुद्ध रखे हुए हैं और उस पर पूरी निगरानी और सतर्कता। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट अभी तक नहीं आया है। वो कभी भी आ सकता है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये है कि इसके बाद इनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की मांग की है। घटना के चौथे दिन पुलिस ने शबनम व सलीम को हिरासत में ले लिया। इससे पहले उसके मोबाइल की कॉल डिटेल से सारा राज फाश हो गया था। दोनों ने पूछताछ के दौरान घटना को कबूला भी था। सलीम ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी गांव के तालाब से बरामद करा दी थी। स्थानीय अदालत ने भी दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी।
सर्वोच्च अदालत ने भी इस सजा को बरकरार रखा तो राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। यानी सलीम व शबनम के खूनी इश्क की कहानी फांसी के फंदे तक पहुंच गई। सलीम व शबनम लगभग हर रोज मिलते थे। जिस दिन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय शबनम 2 माह की गर्भवती थी। ऐसी हालत में भी शबनम के हाथ अपने 10 माह के मासूम भतीजे अर्श का गला काटते हुए नहीं कांपे। बाद में शबनम ने जेल में ही बेटे को जन्म दिया। उसका नाम मोहम्मद ताज रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 21 फरवरी को शबनम से उसके बेटे ताज और उसके संरक्षक उस्मान से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान शबनम ने बेटे को टॉफी और कुछ रुपए भी दिए। शबनम के बेटे को गोद लेने वाले उस्मान सैफी ने कहा कि ताज को गोद लेने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसके लिए जेल में उन्होंने शबनम से 24 बार मुलाकात की। शबनम और उस्मान सैफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। उस्मान को काफी कोशिशों के बाद बच्चे ताज की परवरिश की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति आखिरी उम्मीद होती है, हर एक की उसकी आखिरी उम्मीद होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा कन्फर्म हो जाए तो केवल राष्ट्रपति एक आखिरी उम्मीद है जिस पर आदमी चाहता है कि मेरी दया याचिका जो है फांसी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट हो जाए। तो राष्ट्रपति ने उनकी वो भी दया याचिका खारिज कर दी। तो राष्ट्रपति आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद कोई उम्मीद हिंदुस्तान के कानून में ऐसी नहीं है जो उनको कहीं रिलीफ मिलता है। शबनम को फांसी की सज़ा देने की जब खबर आई कि उसकी तैयारी चल रही है तो उसको लेकर मुझे जेल से सूचना मिली थी। शबनम बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर बुलंदशहर में मोहम्मद ताज बहुत परेशान थे। तो इन दोनों की आपस में मुलाकात कराने के लिए हम लोग पहुँचे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर परेशान हो गए और एक दूसरे को इन्होंने तसल्ली भी दी है। इस बीच मैंने इन 5 सालों में या 5.5 सालों में जब से ताज मेरे पास है, मैंने कभी भी शबनम से बावनखेड़ी कांड के बारे में नहीं पूछा था। जो मैंने आज उनसे सवाल किया कि क्या ये तुमने किया है या किसी और ने, क्या मामला है पूरा। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया था और मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से अपील करती हूँ कि इस मामले की CBI जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं, ठीक से मतलब वो थोड़ा सा घबराई हुई हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। शबनम की ज़मीन को लेकर आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं क्या? ज़मीन को लेकर कुछ आपने बच्चों को पाला है? बॉस, मोहम्मद ताज जेल से 6 साल 7 महीने और 21 दिन में बाहर निकले थे जी। और इस मुरादाबाद मंडल की आबादी लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा की है। बात अगर संपत्ति की है तो आज भी कोई आगे आ सकता है उसकी परवरिश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले अगर जब किसी ने इसकी परवरिश के लिए जिम्मा नहीं उठाया तभी तो उस्मान पहुंचा था वहाँ तक। अब आज बात वो ठीक पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ काम कर रहा है तो सबको संपत्ति याद है। घटना के समय शबनम मां बनने वाली थी। उसने जेल में ही अपने बेटे ताज को जन्म दिया था। शबनम का बेटा 12 साल का हो गया है और शबनम के बेटे ने रविवार को अपनी मां से मुलाकात भी की। और फांसी की सजा पाने वाली शबनम ने अपने बेटे से क्या कहा और शबनम का बेटा 12 साल तक कहां था और शबनम के बाद उसके बेटे का क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जाएगी, पर शबनम के बेटे ने अपने मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उस्मान सैफी ताज को जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलाने के लिए रामपुर जेल ले गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वह फफक कर रोने लगी और काफी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटी रही। साथ ही वह अपने बेटे को बार बार चूम रही थी। शबनम बार बार अपने बेटे से कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी माँ हूँ, मुझे कभी याद मत करना। कैसे हो बेटा, परेशान मत रहना और अच्छे से पढ़ना। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, मम्मी से आप मिले तो कैसा लगा और क्या उनका वो रिएक्शन था पहला? मम्मा से मिला तो मम्मा थोड़ी सी दुखी थी। जो आपने राष्ट्रपति जी से अपील की है उसके बारे में क्या कहना? आपको लगता है कि वो आपकी अपील मानी जाएगी? वो तो अब उनके हाथ में ही है। कितनी देर आपकी बात हुई मम्मा से आपकी? मेरी मम्मा से थोड़ी देर बात हुई, फिर पापा मम्मा ने बात कही थी उनसे जरा।
फिर पापा मम्मा ने बात करी तो उनसे जरा। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने ऐसा? आपसे क्या कहा? उन्होंने बस ये कहा कि अच्छे से पढ़ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया